महिला शब्द का प्रयोग कीजिए, भारत की किसी भी भाषा में कीजिए, क्योंकि इस देश के रग रग में अध्यात्म है, इस देश के रग रग में धर्म है, वो इसके डीएनए में, वो इसके खून में, वो भारतीयता व्यवस्था में नहीं, वो भारतीयता आज हमारे सोच में नहीं आए, हमारे हृदय में, हमारी शिक्षा में नहीं। इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करते समय इस भारत की संकल्पना पर बात की जाए। व्हाट इज आइडिया ऑफ भारत? भारत है क्या? जब हम भारत कहते हैं, भारत विकास परिषद कहते हैं, भारतीय शिक्षण मंडल कहते हैं, तो ये भारत और भारतीयता है क्या? इसलिए मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी में भी भारत और भारतीय शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मैं हमारे संविधान करताओं के उस कंफ्यूजन से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, उनके साथ जुड़ता नहीं हूं कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसके दो नाम हो। नेदरलैंड का था, नेदरलैंड होगा या हॉलैंड होगा, वहां पर चर्चा चली, उन्होंने तय कर लिया, ऑफिशियल नाम वहां का नेदरलैंड तय कर दिया, देयर इज नो कंफ्यूजन। ब्रिटिश लोग श्रीलंका को सिलोन कहा करते थे क्योंकि उनको श्रीलंका उच्चारण नहीं आता था। यहाँ जो पुराने लोग बैठे, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का सिलोन का केंद्र कई वर्षों तक सुना है, बिना का गीत माला जो सिलोन से चलती थी। तो सिलोन शब्द हम सब लोगों के देखते देखते हमारे सामने इतना सा छोटा सा देश है, उसने तय कर लिया कि इन अंग्रेजों की गुलामी का दिया हुआ नाम हम नहीं रखेंगे, हम हमारे देश को श्रीलंका कहेंगे। आज वो श्रीलंका नाम से जाना जाता है, दुनिया की किसी भी भाषा में उसको श्रीलंका ही कहा जाएगा, सिलोन नहीं कहा जाएगा। नाम का अनुवाद नहीं होता है। सूर्य प्रकाश को अंग्रेजी में सनलाइट नहीं लिखो गया, उसका अंग्रेजी में भी नाम सूर्य प्रकाश ही होगा। ये कैसा अजीब देश है, भारतीय भाषा में जिसका नाम भारत और अंग्रेजी में उसका नाम भारत नहीं। तो ये विशेष नाम है या कौन सा नाम है, आप कल्पना करके बताइए ना। तो हमने तय कर लिया संविधान में जो हो सो हो, संविधान हमको रोकता भी भारत कहने से, तो हमने तय कर लिया हम चाहे जिस भाषा में बात कर रहे हो इस देश को भारत नाम से ही पुकारे। इसमें हमने आइडिया ऑफ इंडिया नहीं कहा, आइडिया ऑफ भारत। भारत क्या है इसको हमको समझना पड़ेगा, कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। कंफ्यूजन बहुत है। अभी आपने वंदे मातरम से प्रारंभ किया, बताइए वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है कि राष्ट्रगान है? बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, सोचना पड़ा ना, नहीं है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत है। गड़बड़ हो गई ना, राष्ट्रगान जनगण मन है। अब मैं आपको दोष नहीं देता हूँ, दुनिया में कोई देश नहीं है जिसका ऐसे दो, एक राष्ट्रगीत एक राष्ट्रगान। अरे क्या तमाशा लगा रहा है, तय कर लीजिए। संविधान सभा में मेजॉरिटी लोग कह रहे थे कि वंदे मातरम होना चाहिए, संविधान में मेजॉरिटी लोग कह रहे थे कि वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगान होना चाहिए, इस देश का नेशनल एंथम। आप संविधान सभा के डिबेट्स को पढ़िए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जनगण मन रख दिया, इस देश के ऊपर थोप दिया, जबकि देश का मानस कह रहा था कि वंदे मातरम होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन ये बहस होनी थी उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने से मना कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप बीमारी का कारण बता करके आज मत आइए, क्योंकि उनको पता था यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते तो वो वंदे मातरम के तरफ से ही निर्णय देते। और इसलिए उनको कहा गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र में लिख दिया, लीव के पत्र में लिख दिया, मैं बीमार नहीं हूं फिर भी मुझे बीमार पड़ने के लिए कहा जा रहा है। इट इज द रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं। क्या अजीब देश है, तय नहीं कर पा रहा। इसमें भारत जब हम कहते तो भारत का अर्थ क्या है, इसको समझेंगे तब शिक्षा में भारतीयता ले आ सकेगा, तो भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा में भारतीयता ले आ सकेगा। तब भारत विकास परिषद सेवा के कार्य करते समय भारत के दृष्टिकोण से सेवा करेगा। सेवा का अर्थ ही अलग है भारत में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत में सेवा का अर्थ गरीब को कुछ देना नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट कहा है, देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा, ये भाव हो तो सेवा नहीं सौदा है। बहुत सरल सी बात है। अभी रिपोर्ट में वरुण दा ने बताया कि हमने 73 लोगों को ट्राइसिकल दिया। क्रिया यही हो सकती, क्रिया समान हो सकती है और कोई भी दे सकता है, लेकिन भारत विकास परिषद जब ये दे रहा है तो उसका भाव भारतीय होना चाहिए। इसका अर्थ क्या? स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसका अर्थ है जो दिव्यांग है, जिसको ट्राइसिकल की जरूरत
जरूरत पड़ रही है, वो कोई छोटा है, गरीब है, बेचारा है, दयनीय है, दया का पात्र है और मेरे पास बहुत कुछ है इसलिए मैं उसको दे रहा हूं, ये भाव होगा तो वो भारत का सेवा भाव नहीं है। यदि ईश्वर इस रूप में आकर के मुझे सेवा करने का अवसर दे रहा है, इसलिए सेवा पाने वाला सेवा करने वाले से अधिक धन्य है। इस पूजा के भाव से सेवा की जाएगी तो वो भारत है। तो भारत विकास परिषद का भारत है। ट्राइसिकल बांटने में नहीं है, बांटने के भाव में है। इसलिए मैंने कई जगह पर देखा, मुझे पता नहीं यहाँ भी करते होंगे, कई जगह पर मैंने देखा है भारत विकास परिषद के सेवा कार्यों में। कोटा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलता है भारत विकास परिषद का, वहां जब पेशेंट आता है तो उसके गले में माला डाल करके उसका स्वागत करते कि तुम हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं, हमारे लिए सेवा पूजा का भाव है। ये फर्क है, ये भारतीयता को क्वालिफाई करता है, ये भारतीयता का गुण है। इसलिए आइडिया ऑफ भारत में हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि भारत है क्या। यहाँ पर चर्चा होती है नेशन स्टेट कि राज्य और राष्ट्र, इसके बारे में चर्चा होती है और उस आधार पर ये सारी चर्चा अभी हुई। जिस समय कन्हैया कुमार की बात आई, जिस समय भारत माता के जय का विवाद हुआ, तो भारत के नेशनल टीवी चैनल पे पत्रकार अपने आप को विद्वान समझ करके ऐसी बातें फालतूकी करते रहे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत था ही नहीं, अंग्रेजों ने आकर के इसको एक राष्ट्र के रूप में गूंथा। आप सबने सुना होगा, बड़े बड़े टीवी चैनल के माहिर लोग अपने आप को पता नहीं क्या कह रहे थे। एक टीवी का पत्रकार कहता है भारत को, देश को मां कहने की परंपरा तो इस देश में थी नहीं कभी। वंदे मातरम को वो कहता है वंग माता के रूप में कहा गया था। 1905 के वंग भंग आंदोलन में पहली बार वंग माता के रूप में ये बात सामने आई, भारत माता नहीं थी। ये उसने शोध किया, रिसर्च और सबके सामने रखा। मैंने उसको ट्विटर के ऊपर जवाब दिया और मैंने कहा कि मूर्ख, विश्व की सबसे पुरानी किताब पढ़ करके देख जो विश्व मानता है। ऋग्वेद से पुरानी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है और उस ऋग्वेद का भूमि सूक्त कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम। तो माता की संकल्पना इस देश में अनादिकाल से चली आ रही और उस बेचारे को 1905 में लगा कि पहली बार भारत को मां है। उसने रामायण पढ़ाई थी, उसका दोष नहीं है। आज इस देश में आदमी पीएचडी करने उसको रामायण नहीं पढ़ना पड़ता और यदि आप रामायण नहीं पढ़ोगे तो आप भारत को जानोगे कैसे, भारत समझ में कैसे आएगा। रावण लंका में रावण को मारने के बाद में और लक्ष्मण राम को कह रहा है कि इतनी बढ़िया सोने की लंका है, बड़े बड़े अट्टालिका है, बड़े बड़े प्रासाद है, बड़े बड़े भवन है, इतना डेवलप्ड ये देश है, इतना इसका जीडीपी है, इतना इसका पर कैपिटा इनकम है, सोने की लंका। तो लक्ष्मण कहता है यहीं रह जाते हैं, हमने वैसे भी तो अयोध्या में से निकाल दिया था, वहां कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहां तो सब लोगों को कहते और दुष्टों ने निकाल ही दिया था, यही रह जाते हैं। तब राम ने उत्तर दिया है अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मणा रोचते, ये सोने की क्यों ना हो लक्ष्मण, नमे रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती, भावती नहीं है। क्यों नहीं भावती? तो वो कहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी हो चाहे जन्मभूमि हो, वो स्वर्ग से भी मेरे लिए महान है। ये जन्मभूमि की संकल्पना रामायण में है। आधुनिक से आधुनिक इतिहासकार मानते 7000 साल पुरानी, और फिर भी हमारे ये विद्वान पत्रकारों को 1905 से पहले जन्मभूमि की संकल्पना नहीं पता। वो कहते भारत माता तो ये नया शगुफा है, संघ वालों ने निकाला है, उससे पहले कुछ नहीं था, संघ वालों से पहले भारत माता नहीं थी। ये शब्दावली प्रयोग की गई, इसलिए बात को समझना पड़ेगा। हमारे मातृभूमि से संबंध भावनात्मक है, सांस्कृतिक है, राजनयिक नहीं है। संविधान के कारण हमको सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन हमारी भारतीयता संविधान के कारण नहीं है। और इसमें किसी दूसरे देश से आकर के इस देश की नागरिकता ले लेने से भारतीयता नहीं हो जाएगी। भारत को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा, और उसका उदाहरण है भगिनी निवेदिता, सबसे बड़ा उदाहरण है। विंबलडन में पैदा हुई मार्गारेट नोबल, और भारत में आकर के उसने भारतीयता को ग्रहण किया। क्या है भारत, यदि समझना है तो भगिनी निवेदिता के वो जो परिवर्तन के समय है वो 10 वर्ष अपने को देखने चाहिए, जब स्वामी विवेकानंद ने उसकी अच्छे से धुलाई की। अल्मोड़ा में जब दोनों चारों पांचों सब लोग साथ में प्रवास में थे, तो एक दिन
3 दिन तक स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता से बात नहीं की। वो जोसेफिन मैक्लॉय को लिखे हुए पत्र में लिखती है कि मैं इतनी विचलित हो गई, 3 दिन तक मेरा गुरु मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे लिए बहुत परेशानी का समय था। और 3 दिन बाद जब उसने पूछा कि क्या हो गया, तो बोले परसों अल्मोड़ा की सड़क पर चलते हुए सड़क के किनारे मिट्टी में खेलने वाले बालक को देख करके तुमने नाक मरोड़ी और कहा, यू इंडियंस यू डू नॉट नो हाइजीन। जब तक तेरे मुंह में यू इंडियन शब्द रहेगा तब तक तुम मेरी मानस पुत्री नहीं हो सकती, स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता को कहा। संन्यास ग्रहण उसको तब तक नहीं करवाया जब तक उसने भारत को अपना नहीं लिया हृदय में। जब भारत को हृदय में अपनाया तब उसको कहा, नाउ यू आर टोटली डेडिकेटेड। इसलिए डेडिकेटेड शब्द का संस्कृत शब्द निवेदिता यह नाम उसको दिया। दैट डेडिकेशन सिटीजनशिप से नहीं चलेगा। इसलिए 14 साल से 16 साल से सिटीजनशिप लेने के बाद भी इस देश की परंपरा को नहीं जानने वाले उदाहरण हमारे सामने है। पूरी तरह से एक तरह से डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टरशिप हाथ में चलाने के बावजूद भारत को नहीं अपना पाए। क्यों? क्योंकि वो हृदय से अपनाना